खान टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां रोहिणी इलाके में सुनाई दी धमाकों की आवाज और प्रशांत विहार में सुनाई दी धमाकों की आवाज। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके से आसपास की दुकानों को हुआ नुकसान और दिल्ली पुलिस की टीम दर्ज करेगी एफआईआर। स्पेशल यूनिट को ट्रांसफर होगा केस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज सुनाई दी और ऐसे में प्रशांत विहार में सुनाई दी धमाके की आवाज। रोहिणी इलाके में सुनाई दी धमाके की आवाज और वही ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हर्षित जुड़ चुके हैं। हर्षित, रोहिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है और प्रशांत विहार में भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला? 14 जो कि प्रशांत विहार से आप जाना जाता है, यहीं पर सीआरपीएफ का स्कूल था। सुबह करीब 7:45 बजे के आसपास था ये पूरा मामला, जब अचानक जोरदार धमाका हुआ और जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे टूटे हैं। कुछ दुकानों के जो बोर्ड हैं वो भी टूट गए। यानी धमाका इतना जोरदार था कि कई गाड़ी और दुकानों को नुकसान पहुंचा है और अभी तक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार किस वजह से ये धमाका हुआ है, क्या किसी साजिश को तो अंजाम नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। एसएसएल टीम, बॉम्ब स्क्वाड और तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग विभाग के, वो मौके पर मौजूद हैं। जांच लगातार की जा रही है और कुछ समय के बाद जांच पूरी हो जाएगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये धमाका किस वजह से किया गया था। क्या से कोई हादसा है या फिर किसी साजिश को अंजाम दिया गया। ये चीजें तमाम जो है कुछ समय बाद साफ पाएंगी। लेकिन जो जोरदार धमाका था उससे पूरे इलाके में कहीं ना कहीं दहशत है, लोग डरे हुए हैं और लोगों की सबसे पहली जानने की जो उत्सुकता है वो इसी की है कि कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में कोई चीज रखी तो नहीं गई थी। तो फिलहाल ये तमाम विभाग है, तमाम एजेंसीज है, तो पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी हर्षित मिश्रा, अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाके की आवाज सुनाई दी है और ऐसे में पुलिस क्या कुछ जांच पड़ताल कर रही है और ये जो धमाके की आवाज सुनाई दी है ये क्या कोई इसके पीछे साजिश बताई जा रही है? देखिए ये तमाम चीजें मैंने जैसा बताया कि जांच का विषय है। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर की टीम पहुंची और एसएसएल टीम को बुलाया गया, साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। मैंने आपको बताया धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियां, स्कूल की दीवार और जो सामने दुकानें हैं उसके जो बाहर के शटर और बोर्ड होते हैं उन सबको नुकसान पहुंचा है। यानी जो डेंसिटी भी धमाके की जो तीव्रता थी वो बहुत जबरदस्त थी और ये गनीमत थी कि वहां पर उस समय में लोग मौजूद नहीं थे, भीड़ नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो ये एक बहुत बड़ा हादसा, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत की बात है कि कोई इसके धमाके में हताहत नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन धमाका किस चीज को लेकर के साथ, क्या ये एक हादसा था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए कुछ चीज को यहाँ पे रखा गया था, तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है। और एसएसएल की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, फायर और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसके आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश लगातार की जा रही है। जी हर्षित मिश्रा, अगर बात की जाए तो ऐसे में धमाके से आसपास की दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और क्या कुछ इस धमाके से नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है? बिल्कुल, देखिए दहशत का माहौल है। जैसे धमाके की आवाज इतनी तेज थी और जो धमाका की गति थी वो इतनी तेज, क्योंकि पूरे आसमान में जिस जगह पर ये धमाका हुआ पूरे आसमान में धूल का गुबार सा उड़ गया था। कुछ सेकंड के लिए लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या, और जो आवाज थी वो भी काफी दूर तक सुनाई दी। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है, डरे हुए हैं। त्योहार का समय है और ऐसे में धमकियां भी अलग अलग जगहों पर विस्फोटों की दी गई। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की तरफ आशंका जा रही है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की रोहिणी और प्रशांत विहार जैसे जो घनी आबादी का इलाका है वहां पर तो नहीं की जा रही। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच की हुई है। जब पूरी जांच कराएंगे तब ये तमाम तस्वीरें, तमाम जो सवाल है वो साफ हो पाएंगे। जी बिल्कुल हर्षित मिश्रा, अगर बात की जाए तो प्रशांत विहार में भी धमाके की आवाज सुनाई दी और रोहिणी इलाके में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। तो मौके पर क्या कुछ कौन कौन सी टीमें तैनात है जो जांच आगे कर रही है?
देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची थी। करीबन 7:45 यानी 7:45 पे पुलिस को जानकारी दी गई और उसी समय लगभग दमकल को जानकारी दी गई। दोनों टीम मौके पर पहुंची और जो वहां से हालात देखे गए, उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमाका किस चीज का था, किसने किया था। तो अब तक चीजों को जो है क्लियर करने के लिए वहाँ पे अधिकारियों द्वारा एसएसएल की टीम को बुलाया गया। उसी के साथ साथ क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था, उसमें जांच करने के लिए कि किस चीज से धमाका हो सकता है, बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाया गया और कई अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो भी मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार जांच की जा रही है। कुछ समय बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो धमाका था वे और ये हुआ किस वजह से था। कहीं कोई पाइपलाइन तो नीचे नहीं थी, कोई हादसा था या फिर किसी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं थी, जो फिलहाल नाकाम हो गई, क्योंकि वहां पर उस समय सुबह का वक्त था, भीड़ भाड़ नहीं थी। तो ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में घूम रहे हैं और कुछ समय बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तो उन तमाम सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे। जी, हर्षित मिश्रा बने रहिए हमारे साथ विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, रोहिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है विशाल, और अगर बात की जाए प्रशांत विहार में भी ये धमाके की आवाज सुनाई दी है, तो ऐसे में क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार का इलाका है, रोहिणी में ही आता है, जहाँ पर एक सीआरपीएफ स्कूल के पास जो है धमाका हुआ है और धमाके की गूंज से जो आसपास के लोग हैं वो काफी दहशत में है, क्योंकि इससे पहले भी काफी स्कूल्स में जो है मेल्स के जरिए बम धमाके की जो है धमकियां मिलती आ रही हैं। हालांकि वो धमकियां केवल अफवाह साबित होती है, लेकिन आज जो ये धमाका हुआ है सीआरपीएफ स्कूल में, क्योंकि काफी बड़ी बात है, क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल है। हालांकि गनीमत ये रही कि आज रविवार का दिन था, जिस वजह से जो बच्चे थे वो स्कूल में नहीं थे, जो स्टाफ था वो नहीं था स्कूल में, जिस वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अभी जो है इस मामले की जानकारी के अनुसार जो धमाके के आसपास की दुकानों को काफी नुकसान हुआ है, जो शटर है या फिर होल्ड है वो टूट कर बिखर चुके हैं, लेकिन किसी के जान माल का नुकसान जो है हताहत होने की वो खबर सामने नहीं आई है। और अभी मौके पर सीआरपीएफ के जो जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान और एसएसएल की टीम जो है वो वहां पर पहुंची है और आगे की जो जांच है वो जारी है। जी, विशाल सिंह, अगर बात की जाए धमाके से आसपास की दुकानों को नुकसान हुआ है और पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है, ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ नुकसान और हुआ है? अभी नुकसान की बात, दुकानें हैं जो सीआरपीएफ स्कूल की लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि धमाके से आसपास की दुकानों को नुकसान हुआ, दिल्ली पुलिस की टीम दर्ज करेगी एफआईआर और स्पेशल यूनिट को ट्रांसफर ये केस होगा। और ऐसे में और वहीं लगातार हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए तो धमाके से आसपास की दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो और क्या क्या नुकसान की इसमें जो है धमाके से नुकसान हुआ है, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है और कितना नुकसान हुआ है? जी सोनिया, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, दुकान के आसपास, स्कूल के आसपास जो दुकानें हैं वहाँ के शटर्स वो टूट कर बिखर चुके हैं, नेम होर्डिंग से उन पे काफी जो नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि आज रविवार का दिन था और स्कूल में बच्चे भी नहीं मौजूद थे, जिस वजह से कोई जान माल का नुकसान वो नहीं हुआ है। जी, अगर बात की जाए विशाल, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार ये जांच कर रही है, जहां धमाके हुए सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके हुए लगातार जांच की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस किस तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, धमाके के बाद जो है दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम वहां पर जो है जांच के लिए पहुंच चुकी है। आगे की जो कार्रवाई वो की जा रही है, जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत स्कूल के आसपास जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और इलाके को खाली करा दिया गया है। और अभी इस जांच की तह तक जाया जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और क्या इससे पहले कोई धमकी भी मिली थी उस स्कूल को नहीं, क्योंकि पुराने मामले में हमने देखा है काफी दिल्ली के जो स्कूल है वहां पर ईमेल्स के जरिए उन्हें बम से उड़ाने की धमकियां जरूर मिलती रही हैं, लेकिन वो धमकियां केवल अफवाह साबित हुई। लेकिन आज जो रविवार को ये हादसा हुआ है,
ये काफी हादसा गंभीर हो सकता है अपने आप में, क्योंकि अगर वहाँ बच्चे होते तो काफी बच्चों को भी जो है वहाँ पर नुकसान होता। जी विशाल, अगर बात की जाए तो आज गनीमत रही कि स्कूल आज रविवार का दिन है और बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं है, तो ऐसे में बड़ी जो ये साजिश है उसको अंजाम दिया जा सकता था और बच्चे जो है वो काफी ज्यादा हताहत भी हो सकते थे, कोई नुकसान भी हो सकता था। बिल्कुल सोनिया, लगातार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही साफ आ रहा है कि स्कूल में खाली होने की वजह से कोई जान माल का नुकसान वहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि आज रविवार का दिन था। ना तो स्टाफ स्कूल में मौजूद थे, ना ही स्कूल में बच्चे मौजूद थे, जिस वजह से किसी भी जान माल का नुकसान वहाँ पर अभी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।